और देखिए एक और बड़ी खबर, वॉर्सो से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बड़ा ऐलान, मजबूती और गर्व के साथ आजाद खड़ा है कीव। ये कहा है कि विजिट के बाद जो बाइडेन ने रूस, यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की परीक्षा ले रहा है। Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall, and most important, it stands free. When Russia invaded, it wasn't just Ukraine being tested. The whole world faced a test for the ages. तो यूरोप की धरती पर खड़े होकर बाइडेन जो कुछ भी कह रहे हैं, पुतिन उसे भली भांति सुन रहे हैं और उसी अंदाज में उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या जवाब दिया है, इसको भी जल्दी से समझते हैं। शांति के आसार खत्म हो गए हैं इनके भाषणों के बाद से, कम यही लगता है। दोनों ने एक दूसरे को बार बार धमकाया, लहजा वही था और दोनों में से किसी ने सुलह की बात नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं की जिससे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पीस की, शांति की कहीं कोई उम्मीद दिखाई दे तो युद्ध भड़कना तय माना जा रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन को और हथियार देने की बात कही, यानी कि फ्यूलिंग बरकरार रहेगी यूक्रेन की, और इसमें एटमी खतरा भी है क्योंकि स्टार्ट को सस्पेंड करने के बाद से पुतिन ने यह साफ साफ मैसेज दे दिया है। शरदेंदु सर, यह चीज तो अब समझ में आ गई है कि दोनों पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। क्या यूक्रेन दो बड़े ध्रुवों के बीच पिसने को तैयार है? क्योंकि जो बैटल ग्राउंड है वो तो यूक्रेन ही रहेगा ऐसा लग रहा है। नाटो भी इसमें उसी तरह से उतरता रहेगा और रूस उसमें उसी तरह से लड़ता रहेगा। क्या यूक्रेन आपको लगता है पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए तैयार है? देखिए, मेरा मानना है कि यूक्रेन बर्बाद हो चुका है और दो बड़े देशों के बीच में यूक्रेन पूरी तरीके से पिसा हुआ है। वो हालांकि बार बार यूएस से और नाटो कंट्री से अपील करता है कि उसको और हथियार दिया जाए जिससे कि उसका एग्जिस्टेंस कुछ समय के लिए और बना रहे। मेरा एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, वर्षा से जिस तरीके से जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिए हैं वो नाटो कंट्री और यूरोपियन यूनियन वाले कंट्री और ईस्टर्न यूरोप के लिए तो ठीक है, लेकिन ये कहीं भी किसी भी तरीके से शांति की तरफ आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता। मेरा मानना, एक मिनट, मेरा मानना है कि अगर इसी लहजे से अगर जो बाइडेन ने शांति की अपील की होती, किसी तरीके से सीज फायर या युद्ध को खत्म करने की अपील की होती तो यूक्रेन का भी फायदा होता है, रशिया को भी एक मॉरल ग्राउंड पे एग्जिट मिलता है इस वॉर से और एक शांति की तरफ पहल होता है। लेकिन हमेशा बिल्कुल जो बाइडेन ने सारी संभावनाओं को खारिज कर दिया है इन दोनों बड़े वैश्विक नेताओं के बयानों ने, और आने वाला दिन युद्ध की विनाश लीला को और दिखाएगा। यही सबकी चिंता है, पूरी दुनिया का डर यही है और इस डर के साए में एक एक दिन पूरे यूरोप का गुजर रहा है। वॉर कवरेज हमारी जारी है, आपको हम मॉस्को से लेकर तमाम वैश्विक टेंशन पॉइंट से भी खबरें और तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।